दुनिया की सबसे पेचीदा कानूनी व्यवस्थाओं में से एक में एक बड़ी क्रांति आ रही है। और जानते हैं ये क्रांति कौन ला रहा है? एक खास तरह का एआई टूल। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी वकीलों के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए कैसे बदल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी वकील की जगह लेने वाला है या फिर वो उनका सबसे ताकतवर पार्टनर बनने जा रहा है? आज की हमारी पड़ताल इसी पार्टनरशिप की संभावनाओं को समझने के बारे में है। देखिए, एक कानूनी पेशेवर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है जानकारी का अंबार। मतलब अनगिनत अदालती फैसले, पुराने मामले और हर दिन बदलते कानून। इस पूरे सूचना के पहाड़ को छानना वाकई में एक बहुत बहुत बड़ा काम है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है एडवोटैक की। ये एक ऐसा एआई असिस्टेंट है जिसे खास तौर पर भारत के जटिल कानूनी सिस्टम को समझने और उसमें मदद करने के लिए ही बनाया गया है। इस टूल का सबसे बड़ा वादा पता है क्या है? ज़ीरो एआई हेलुसिनेशन। यानी ये टूल कोई भी मनगढ़ंत या गलत जानकारी नहीं देता। अब सोचिए, कानून के फील्ड में जहां एक कॉमा भी केस का रुख बदल सकता है, इस तरह की 100% सटीकता तो सच में एक गेम चेंजर है। तो ये एडवोटैक असल में करता क्या है? इसे एक स्मार्ट लीगल टूलकिट की तरह समझिए। इसमें 4 ऐसे कोर फंक्शंस हैं जो किसी भी वकील के काम करने के तरीके में जबरदस्त तेजी ला सकते हैं। तो ये 4 मेन काम हैं। पहला, लीगल रिसर्च। दूसरा, डॉक्यूमेंट बनाना। तीसरा, कानूनों को समझने में मदद करना। और चौथा, डेटा के आधार पर आने वाले ट्रेंड्स का अंदाजा लगाना। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। पहला काम, रिसर्च। ये एआई एक सुपर पावर्ड रिसर्चर की तरह है जो कभी थकता नहीं। जिस काम में वकीलों को सही केस लॉ ढूंढने में घंटों या दिन लग जाते हैं, एडवोटैक वो काम बस कुछ ही सेकंड्स में कर देता है, और वो भी वेरीफाइड जानकारी के साथ। दूसरा, ये सिर्फ रिसर्च ही नहीं करता बल्कि लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने में भी माहिर है। ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या याचिका का पहला ड्राफ्ट तैयार कर सकता है, मौजूदा डॉक्यूमेंट्स में से जोखिम भरे क्लॉज को ढूंढ सकता है, और कौन से बदलाव कब हुए इसे भी ट्रैक कर सकता है। ओके, तो अगले फीचर पर जाने से पहले एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी टर्म समझ लेते हैं। बेयर एक्ट। सीधा सा मतलब है किसी भी कानून का ओरिजिनल टेक्स्ट जैसा उसे संसद में पास किया गया था। इसमें कोई व्याख्या या कमेंट्री नहीं होती, बस शुद्ध कानून। और ये टूल इन्हीं मुश्किल बेयर एक्ट्स को एकदम आसान बना देता है। ये कानूनी भाषा को सरल शब्दों में समझाता है, कानून में हुए हर छोटे बड़े बदलाव पर नजर रखता है, और ये भी बताता है कि कौन सी धारा किस दूसरी धारा से जुड़ी हुई है। अब आते हैं इसकी चौथी और शायद सबसे फ्यूचरिस्टिक कैपेबिलिटी पर। ये डेटा को एनालाइज करके भविष्य के पैटर्न का अंदाजा लगाता है, जिससे कि ये बता सकता है कि किसी खास तरह के केस में क्या ट्रेंड चल रहा है, जिससे वकीलों को बेहतर रणनीति बनाने में मदद मिलती है। देखिए, कोई भी एआई टूल तभी कामयाब होता है जब वो लोकल ज़रूरतों को समझे, और एडवोटैक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है। इसे खास तौर पर भारतीय कानूनी सिस्टम की बारीकियों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है। जैसे कि ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी और दूसरी रीजनल भाषाओं में भी काम करता है। ये अलग अलग राज्यों के खास कानूनों जैसे किराया या भूमि कानूनों को भी समझता है। ये छोटी छोटी बातें ही इसे बाकियों से अलग और बहुत पावरफुल बनाती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि एआई वकीलों की नौकरी ले लेगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक नई तरह की पार्टनरशिप बना रहा है। एक तरफ इंसान की स्ट्रैटेजी और दूसरी तरफ एआई का पावरफुल सपोर्ट। दोनों मिलकर काम को और बेहतर बना रहे हैं। हाँ, यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है। ये टूल कोई ऑफिस मैनेजर नहीं है जो मीटिंग शेड्यूल करे या एडमिन काम संभाले। इसका फोकस एकदम लेजर शार्प है, सिर्फ और सिर्फ लीगल कामों में मदद करना। तो दोनों की भूमिकाएं बिल्कुल साफ हैं। वकील का काम है अंतिम फैसला लेना, क्लाइंट के लिए रणनीति बनाना और कोर्ट में बहस करना, और एआई का काम है रिसर्च करके देना, डेटा एनालाइज करना और पहला ड्राफ्ट तैयार करना। यानी ड्राइवर सीट पर हमेशा वकील ही रहेगा। इस टूल का मोटो या कहें कि इसका मिशन पूरी कहानी को एक लाइन में कह देता है, हम आपकी जगह नहीं लेते, हम आपको सशक्त बनाते हैं। मतलब साफ है, ये रिप्लेस करने के लिए नहीं बल्कि एम्पावर करने के लिए है। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। कानून तो बस एक शुरुआत है। इसके बाद ऐसा कौन सा दूसरा कॉम्प्लेक्स प्रोफेशन होगा जिसे एआई इसी तरह सुपर चार्ज करने वाला है? ये सोचने वाली बात है।